हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंबिकेश कुमार तिवारी और आज के इस नई वीडियो में मैं आपके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर डिस्कस करने वाला हूं। आवर टॉपिक इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। अपना टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ इस टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस वर्ड पर ध्यान देना चाहिए, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूरा, इसका मतलब होता है पूरा, संपूर्ण। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम एक ऐसे एक्शन का बोध कराने के लिए करेंगे। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम एक ऐसे एक्शन का बोध कराने के लिए करेंगे जो हाल ही में पूरा हुआ है, इतना रिसेंटली पूरा हुआ है कि हम उसको प्रेजेंट ही मानेंगे। एक्चुअली ये पास्ट में पूरा हुआ होता है, लेकिन पास्ट में वो रिसेंटली पूरा हुआ होता है, इसीलिए हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट के जो सेंटेंसेस होंगे, हिंदी के सेंटेंसेस, उनके अंत में इस तरह के कुछ आपको देखने को मिलेंगे। उनके अंत में आएंगे चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, जैसे खाया है, पिया है, पढ़ा है, लिखा है, ये है, ये है, एटसेट्रा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हिंदी सेंटेंसेस आएंगी उसमें आएगा लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये हैं। ये इस तरह की सेंटेंसेस होंगी जो रिसेंटली पूरी हुई होती हैं, रिसेंटली वो कंप्लीट हुई रहती हैं। फाइन। अब हम यदि इसको इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे तो इनको हम ट्रांसलेट करने के लिए कुछ खास तरह के स्ट्रक्चर्स का यूज करेंगे। लेकिन उन स्ट्रक्चर्स के डिस्कशन के पहले, उन स्ट्रक्चर्स के डिस्क्रिप्शन के पहले मैं आपसे एक बार फिर आपके साथ दोहरा देना चाहता हूं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते कहाँ हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज हम एक ऐसे एक्शन का बोध कराने के लिए करते हैं। यू कैन नोट इट डाउन। हम इसका यूज एक ऐसे एक्शन का बोध कराने के लिए करते हैं जो रिसेंटली पूरा हुआ रहता है। एक ऐसा एक्शन जो हाल ही में पूरा हुआ हो, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। यदि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें सबसे पहले लिखना चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें या तो हैज़ या फिर हैव का यूज करना चाहिए, आइदर हैज़ या हैव। अब चूंकि हैज़ एंड हैव ये हमारे ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनके बाद आने वाला मेन वर्ब हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, यानी हम वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब 3 लगाएंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिखते हुए फुल स्टॉप दे देंगे। फिर आई एम रिपीटिंग, सबसे पहले सब्जेक्ट हैज या हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जैसे मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुका हूं। इस तरह की सेंटेंसेस हम अपने डेली लाइफ में काफ़ी बोलते हैं। मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूँ, मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुका हूँ, चुकी हूँ। इट मीन्स दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई, हमने आई लिखा। हैज़ और हैव दोनों में से किसी एक को लिखना है, तो आई के साथ हम हमेशा हैव लिखते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नो, नो का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नोन होता है, आई हैव नोन। अब तुम्हारी सच्चाई, योर रियलिटी, आई हैव नोन योर रियलिटी। हमारा ये सेंटेंस बन गया। अब देखिए
उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। अब हम क्या करेंगे, आवर सब्जेक्ट इज ही, तो ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ लगाते हैं, ही हैज़। अब इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित करना, ही हैज़ इनवाइटेड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने लगा दिया। किसको आमंत्रित किया, ऑब्जेक्ट है मी, ही हैज़ इनवाइटेड मी, अपना सेंटेंस बन चुका है। फाइन। अब हम यहाँ पर एक चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ, जो हैज़ और हैव अपना हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, वहाँ हम किस जगह पे हैज़ लगाते हैं और किस जगह पर हैव लगाते हैं। तो जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हमें हैज़ लगाना होता है। जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हैज़ का, और बाकी सभी जगह हैव का। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ हैज़ का, बाकी सभी जगह हैव का प्रयोग किया जाता है। वी हैव टू कीप इट इन आवर माइंड ऑलवेज। ये बात हमें हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ हैज़, बाकी सभी जगह हैव का यूज करते हैं। फाइन। अब इट वॉज द वे टू ट्रांसलेट एनी अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू इंग्लिश। किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम ये तरीका यूज करते थे। अब हम क्या करेंगे, वी विल टॉक अबाउट ट्रांसलेशन मेथड ऑफ नेगेटिव। अब नेगेटिव सेंटेंसेस जो अपनी होंगी उनको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इस पर हम बात करते हैं। इसमें कुछ करना नहीं होता है, हमें क्या करना है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ और हैव हैं उनके बाद नॉट लगाएंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, केवल अपने हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव के बाद नॉट लगाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हैज़ या हैव आएगा, फिर नॉट आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। एट फर्स्ट वी हैव टू राइट सब्जेक्ट, देन हैज़ और हैव, एनी वन इज रिक्वायर्ड, देन नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं, मैंने अपना होमवर्क यानी गृह कार्य नहीं किया है। देखिए यहाँ पर चुका है, चुकी है नहीं आया, तो या है ये है आ गया। हमने या है ये है पर यहाँ पर डिस्कस किया था, तो मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है, तो अपना सब्जेक्ट है आई के साथ हमें लगाना है हैव नॉट, करना होता है डन, यू कैन से आल्सो कंप्लीटेड। यहाँ पे हम कंप्लीटेड का भी यूज कर सकते थे, हालांकि कंप्लीटेड का यूज और बेहतर होगा। तो आई हैव नॉट डन, क्या नहीं किया है, अपना होमवर्क, माई होमवर्क। आई हैव नॉट डन माई होमवर्क। क्लियर। अब देखिए हम बात करते हैं एक अगले सेंटेंस पर। आपने कोई गलती नहीं किया है, आपने कोई गलती नहीं किया है। हमारा सब्जेक्ट है यू के साथ हमें हैव लगाना है, यू हैव नॉट। कमिट मिस्टेक का मतलब होता है गलती करना, तो कमिटेड, यू हैव नॉट कमिटेड कोई गलती, एनी मिस्टेक, यू हैव नॉट कमिटेड एनी मिस्टेक। हमने क्या किया, जहाँ जहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज़ एंड हैव हमें दिखा
उसके बाद हमने नॉट लगा दिया और हमारा सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो गया। तो आई होप कि आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव समझ में आया है। यू कैन हैव ए स्क्रीनशॉट, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट अफर्मेटिव एंड नेगेटिव हमने कर लिया। अब हम इंट्रोगेटिव पर डिस्कस करेंगे कि यदि हमें अपने सेंटेंसेस जो इंट्रोगेटिव में हैं उनको हमें प्रेजेंट परफेक्ट के इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई देयर, व्हाट आर द मेथड्स दैट वी आर गोइंग टू यूज देयर। तो अब इंट्रोगेटिव में हम सबसे पहले यस नो टाइप क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करें। यस नो टाइप्स क्वेश्चन। अब यस नो टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं उन्हें हमें क्या करना होता है, हम सबसे पहले यस नो टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे हैज़ या हैव सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। हैज़ हैव को हम सब्जेक्ट के पहले रखेंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ये सेंटेंसेस जो होते हैं यस नो टाइप वो हमेशा क्या से शुरू होते हैं। तो क्या आपने ऐसा किया है, क्या आपने ऐसा किया है, हैव यू डन, क्या आपने किया है, ऐसा के लिए हम लिखेंगे सो, हैव यू डन सो। अब क्या से शुरू होगा, क्या आप कभी दिल्ली गए हैं। तो हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली, हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली। अब आपको ध्यान रखना है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के यदि कोई सब्जेक्ट आए तो हमें वहाँ पर हैज़ का यूज करना है। अब हम WH टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात करें। WH टाइप क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले WH वर्ड लगाते हैं और फिर सेम टू सेम यही स्ट्रक्चर यूज कर देते हैं। उसके बाद है या है प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये हमारा WH टाइप का स्ट्रक्चर है। अब इस पर हम क्या करते हैं, आप दिल्ली क्यों गए, आप दिल्ली क्यों गए। तो क्यों WH वर्ड सबसे पहले आएगा, सबसे पहले WH, फिर हैज़ या हैव। तो आप है तो आपके साथ हमें हैज़ लगाना चाहिए। वाई हैव यू गॉन टू दिल्ली, वाई हैव यू गॉन टू दिल्ली। अब देखिए अंकित ने कुछ गाने लिखे हैं। अब इसको WH बनाना है तो मैं थोड़ा सा एडिट कर रहा हूँ इसको। अंकित ने कुछ गाने क्यों लिखे हैं, अंकित ने कुछ गाने क्यों लिखे हैं, ये हमारा सेंटेंस है। तो क्यों हमारा WH वर्ड है तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे वाई। अंकित थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हम क्या करेंगे, हैज़ लिखेंगे, हैव नहीं आएगा। वाई हैज़ अंकित, राइट का सेकंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटन, वाई हैज़ अंकित रिटन कुछ गाने, सम सॉन्ग्स, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। सो डियर ऑल,
इट इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप कि ये आपको समझ में आया है। आई होप कि ये वीडियो आपको प्रेजेंट परफेक्ट के स्किल्स को क्लियर करने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।